प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करेंगे। 1 कोरिन्थियों 7वें अध्याय 23वें वचन को हम देखेंगे। तो उसमें यह कहा गया है कि तुम मोल लेकर खरीदे गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। इसमें हम इसका संक्षिप्त में यह सकता है कि पौलुस जो कोरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहे थे, तो उसमें कि मसीह के विश्वास में बने रहने के बाद हमारी पहचान और स्वामित्व जो है पूरी तरह से बदल जाती है। इस विषय पर वह कोरिन्थियों को समझाते हैं। यीशु ने हमें अपने लहू की कीमत देकर उन्होंने छुड़ाया है। हम अपने पापों में गिरे हुए थे, उस पापों में से हमने अपने जो है यीशु ने हमें जो है अपने पाप को हम को छुटकारा देने के लिए अपने लहू को उन्होंने अपने हमारे हमें कीमत के रूप में दिया है। इस तरह से उन्होंने हमें छुड़ाया। इसलिए अब हमारा अंतिम स्वामी कोई मनुष्य नहीं, बल्कि परंपरा और दबाव या डर नहीं, बल्कि हम जो परंपरा होती है उस और उसके अनुरूप हमको चलना नहीं, बल्कि हमें जो है यीशु मसीह जो है स्वयं हमारे आज हमारे स्वामी बन चुके हैं। हम अपने पापों में थे, तो कोई मनुष्य हमें या कोई परंपरा हमें अपने पापों से छुड़ाने के लिए आगे नहीं आया, और ना ही हमें कैसे छुटकारा पाना है इसके विषय पर हमें कभी बताया नहीं। हम इस विषय पर हम ये समझेंगे, हाँ, कि ये वचन के मुताबिक हम एक बहुत ही कीमती व्यक्ति के रूप में हम अपनी पहचान को बताते हैं। किस तरह से हम बहुत ही महत्वपूर्ण कीमत देकर हमें जो छुड़ाया है वह कौन है? यीशु ने अपने क्रूस पे बलिदान देकर हमें अपनी कीमत, अपनी बहुत जान की कीमत देकर हमें जो है मुफ्त वो भी मुफ्त में और उस मूल्यवान वस्तु को देकर उन्होंने हमें छुड़ाया। मनुष्य की गुलामी से हमें आज़ाद किया है। लोगों की राय या डर या लालच या पापी आदतों में हमें अब नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि हम अधिकतर समाज में रहते हैं। तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोले, ये चीज़ों से अब हमें सोचने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मसीह जो दास बन जाते हैं वह सच्ची स्वतंत्रता में आ जाते हैं। वह उनकी आज़ादी, फ्रीडम उसमें उनको मिल जाती है। जब हम मसीह की आज्ञा में चलते हैं तब हम वास्तविक आज़ादी हमें मिलती है, और उसके वचन से हमको चलना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कर्ज में डूबा है, उसे काम काम पर बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें रखा जाता है, और यदि कोई दयालु व्यक्ति आकर पूरा कर्ज उसका चुका देता है और उसे आज़ाद कर देता है, तब अगर वह व्यक्ति फिर से पुराने मालिक के डर से आदेश मानता रहे, उस मालिक का आदेश मानता रहे, तो क्या यह बुद्धिमानी है? हमारे लिए होशियारी है? हम कर्ज से छुड़ाने, मुक्ति से छुड़ाने वाला आदमी कोई दूसरा है, दयालु व्यक्ति है, और हम उसी शैतान व्यक्ति के अधीन जाकर फिर उसके हिसाब से हम जी रहे हैं। तो ये हमें पूर्ण आज़ादी नहीं देता, बल्कि अब फिर से हम गुलामी में चले जाते हैं। इसी तरह यीशु ने हमारा कर्ज खून के बलिदान से हमें चुका दिया है। अब यदि हम अपने लोगों से डरे या गलत संबंधों या पापी आदतों के अनुसार हम जीते रहें, तो हम अपनी आज़ादी को भूल जाते हैं। आज हमें इस आज़ादी को किस ढंग से हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? क्या हमें लोगों को खुश करने के लिए अपने विश्वास से समझौता हमें करना चाहिए? नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फिर से पाप के आदतों में, पापी जीवन में हम अपने आप को बदल देते हैं। क्या हमारे कोई ऐसी आदत या रिश्ते या दबाव हमें नियंत्रित कर रहा है? ये हमें सोचना है। क्या ऐसा है तो हमें उससे तुरंत उस आदत और उस दबाव को हमें दूर करना है। क्या हमें निर्णय मसीह की इच्छा से संचालित करना है? अगर करना है तो निश्चित रूप से हमें मसीह के उस कुर्बानी को याद रखते हुए उस मसीह को हमें मानना है, जिन्होंने हमें अपने खून की कीमत देकर हमें बचाया है। हमें उसके साथ हम इस तरह से हम ये समझ सकते हैं, इस प्रवचन के हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि हम मसीह के हो चुके हैं, हम मसीह में हैं और मसीह के लिए जी रहे हैं,
और मसीह के वचनों के अनुसार चलने के लिए हम बाध्य हैं। इसलिए हमें जो है लोगों के डर से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम और सत्य के लिए हमें जीना है। और यही मसीह के दास बनते ही हम सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमें उसी में मिलता है। हम जब मसीह में हो जाते हैं तो हमें पूरी तरह से आज़ादी और फ्रीडम हमें मिल जाती है। ऐसे मसीह के लिए हमको जीना है और उस वचनों के अनुसार हमें हमें अनुकरण करना है। वरना हम जो है अपने को उस महान परमेश्वर के, जो हमें जीवित परमेश्वर के खून के बलिदान का कोई अर्थ और मोल नहीं रहता। तो इसलिए हमें आज यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है। हमें अपने खून को देकर हमें खरीद लिया। आज हम उनके दास हैं। उसके दास बनकर हमें जीना है, तभी हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। इसी वचनों के ये वचन आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे और हम उसके आपको इसके लिए एक बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन ला सके, क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। आमीन।